क्वेश्चन नंबर 292। बालक में शारीरिक परिवर्तन जिस से बहुत अधिक प्रभावित करता है वह रुचियाँ, कार्य और व्यवहार। कौन सा प्रभाव किशोरावस्था से सम्मिलित नहीं है? कौन सा प्रभाव किशोरावस्था से सम्मिलित नहीं है? अध्ययन के प्रति गंभीर न होना, ये किशोरावस्था सम्मिलित नहीं है। बाकी तर्कपूर्ण विचारों व तार्किक क्षमता को अधिक सहज बनाना, एकाग्रता व स्मृति विस्तार का अधिक शक्तिप्रद होना, पढ़ने में रुचि। कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है? वाद विवाद, तर्क और चर्चा। किशोरावस्था में बालकों को सहयोग के लिए आवश्यक है कि अभिप्रेरणा आवश्यक है। ठीक है, आगे। किसी अवस्था में स्व सम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? किशोरावस्था में किशोर के व्यवहार और मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है संगी साथियों का। बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर होती है पूर्व बचपन में उत्तर बचपन के बजाय। बच्चों में जो शारीरिक वृद्धि की दर होती है पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय। नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक जो है स्वयं उन पर आचरण करे। B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है अनुकरण तथा पुनर्बलन का। B.F. स्किनर के अनुसार जो बच्चों में भाषा का विकास जो है अनुकरण और पुनर्बलन का जो है परिणाम है। किशोरावस्था के संदर्भ में सर्वोच्च जोड़ा कौन सा है? तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन, निर्णय चिंतन। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विकास के संदर्भ में जो है कथन नंबर सी सही है, मतलब सी सही है, बाकी सभी गलत है। सी में जो लिखा है ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 303। निम्न में से वृद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं? ये जुड़े हैं शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक। निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? बाल्यावस्था में। विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्या दूर की जा सकती है निर्देशन व परामर्श से। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है बालक के शारीरिक विकास के लिए। बालक का सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है। ये जो है संस्कृति जिसमें वह जन्म लेता है, पर्यावरण जहाँ वह रहता है, आर्थिक स्तर जिससे वह आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 308। शिक्षार्थी को मनोवैज्ञानिक रूप से समझना तथा उसके व्यक्तिगत, शारीरिक, मानसिक तथा व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझना अच्छा गुण है एक शिक्षक का। किशोर शिक्षा में निम्न में से कौन सा उपगम सबसे उचित है? जीवन कौशल शिक्षा। बालक का निम्नलिखित में से कौन सा विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है? शारीरिक विकास। निम्नलिखित में से कौन सी तार्किकता का उपयोग वाणिज्य विषय में तार्किक निष्कर्षों को बताने में किशोर अपनी क्षमता को विकसित करने हेतु करते हैं? निगमन तार्किकता। कोहलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड के वह से नियंत्रित रहती है कहलाता है पूर्व नैतिक अवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची, गलत है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, सत्य है। वृद्धि विकास का ही एक भाग है, सत्य है। विकास कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है, ये भी सही है। सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। अनुवांशिक संचरण शामिल नहीं है। बाकी मूल्य और विश्वासों का अर्जन शामिल है। एक सांस्कृतिक रीति और मानदंडों को सीखना शामिल है। कौशलों का अर्जन भी शामिल है। ठीक है। अनुवांशिक संचरण जो है सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नैतिक आदत नहीं है? सही उच्चारण करना नैतिक आदत नहीं है। बाकी सत्य बोलना नैतिक आदत है। सहानुभूति दिखाना भी नैतिक आदत है और जीवोपदया दिखाना भी नैतिक आदत है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधियां नहीं है होती है? सोचना नहीं होती है। बाकी खेलना, गेंद फेंकना और लिखना होती है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, सिद्धांत नहीं है। बाकी विकास संशोधन योग्य होता है। विकास जीवन पर्यंत होता है। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 320। बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें
जो है शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। ठीक है, बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता क्या है कि उसमें शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों की अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 321, कक्षा में परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि जो है बच्चा जो है पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? कौन सा बाल विकास का इनमें से एक सिद्धांत है? जो है विकास परिपक्व तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। क्वेश्चन नंबर 324, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। ये जो है समाजीकरण वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना। क्वेश्चन नंबर 325, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? लिखना। निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? लिखना जो है सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है आदर्श रूप से बर्ताव करके। कक्षा में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? सुनना, बोलना, पढ़ना, फिर लिखना। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, आगे कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे जो हैं, कक्षा 1 और 2 स्तर के जो बच्चे हैं वो अमूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं। ठीक है, कक्षा 1 और 2 स्तर के जो बच्चे हैं वो कौन से अनुभव से सीखते हैं, ये हमको इसमें बताना था। तो 328 का आंसर हो जाएगा अमूर्त, जो है अमूर्त शिक्षण से ये सीखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 329, इसमें आंसर हो जाएगा बी, मूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 328 का एक बार चेक करेंगे आंसर क्या हो रहा है। ठीक है, बी है इसका आंसर शायद, तो इसका हो जाएगा मूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं। ठीक है, अमूर्त और मूर्त अनुभव दो होते हैं, तो कक्षा 1 और 2 स्तरों के जो बच्चे मूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, ये जो है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सी नंबर, सभी की विकास दर समान नहीं होती। ये विकास का सिद्धांत, सभी की विकास की दर समान नहीं होती, ये विकास का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 331, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावित रूप से संबोधित करने में। ए नंबर, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। क्वेश्चन नंबर 332, बच्चे जो है उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ पे उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? डी नंबर है जो उपयुक्त प्रतीत होता है, डी नंबर। वंशानुक्रम एवं परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। बच्चों में अच्छे चरित्र का निर्माण के लिए जो है कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। विकास का आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? बी नंबर, आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसको कितना, ठीक है, किसको कितना विकसित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 336, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का या पद का प्रयोग किया है? ये क्या है? स्कीमा का या अवधारणाओं का? स्कीमा या अवधारणाओं का किया है, स्कीमा या अवधारणाओं। क्वेश्चन नंबर 337, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 338, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि आप मेरे लिए यह करें और मैं आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कोलबर्ग की नैतिक तर्कना की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अभिमुखीकरण। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाला तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? अनुकूलन की प्रक्रियाओं के द्वारा। पियाजे अनुमोदन करते हैं कि
पूर्व संक्रियाएं बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया? विचार की अनुत्क्रमणीयता को। कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? इसकी है, कोलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। किस प्रकार से एक जो है अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या जो है समाधानकर्ता बनाने में सहायता कर सकती है? बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए मौके देना तथा उनका हल करते समय उनका सहयोग देना। वाइगोत्स्की की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए तथा उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन आत्मसात्करण तथा व्यवस्थापन द्वारा होता है। आगे, कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रियाओं को कहा जाता है नैतिक तर्कना। कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? अंतर्निहित संभावित दंड। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 350। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सहयोग देना। इसे कहा जाता है सहयोग देना। आगे, क्वेश्चन नंबर 351। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया जो है आत्मसात्करण कहलाती है। ठीक है। मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। मध्य बाल्यावस्था में भाषा जो डैश के बजाय डैश अधिक है, मतलब समाजीकृत के बजाय अहं केंद्रित अधिक है। क्वेश्चन नंबर 335। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? माता पिता एवं भाई बहन। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? 6 से 11 वर्ष जो हैं, 6 से 11 वर्ष जो है ये जो है आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है। 357 नंबर क्वेश्चन। आजर्व तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्तित्व की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय से है? ये चर्चा किस विषय से है? ये जो चर्चा है ये प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? स्तर नंबर 1। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? आत्मसात्करण। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? बी जो सामाजिक अनुभव प्रभावित नहीं करेगा। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को कौन प्रभावित नहीं करेगा? सामाजिक अनुभव प्रभावित नहीं करेगा, बाकी भाषा परिपक्वन और क्रियाकलाप तो करेगा। ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? सी नंबर सिद्धांत नहीं है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे की ओर बढ़ते हैं, ये गलत है। बाकी विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, ये सिद्धांत है। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतक्रिया का परिणाम है। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? जैविकीय विशिष्टताएं तथा वंशानुक्रम सूचनाएं। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? परिवार। वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, जिसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है संवेगात्मक विकास से। एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है भावना संबंधी आदत। बच्चे का विकास किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? संवेगात्मक, मानसिक और सामाजिक।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? सी नंबर सही नहीं है, मतलब वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं को शोधन है, गलत है। सही बता देता हूँ, वंशाक्रम जो है, वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतक्रिया का परिणाम है। ठीक है, विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतक्रिया का परिणाम है। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं को संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। ठीक, और सी नंबर वाला गलत है, मतलब वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 369, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया था? रूसो के द्वारा। रूसो ने कहा था बालक ऐसी पुस्तक है जिसका जो है शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है किसका? शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? बाल मनोविज्ञान के अनुसार बालक का है, बालक का। ठीक है, प्याजे के विकास, अब प्याजे के विकास की अवस्थाओं में संवेदी गामक अवस्था समायोजित करता है। अनुकरण, स्मृति एवं मानक प्रस्तुतिकरण। शेषावस्था होती है 5 वर्ष तक होती है शेषावस्था। जीन प्याजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के अनुसार जिसे पुरुष प्रक्रियात्मक काल जाना जाता है, निम्न में से किससे संबंधित है? यह है पुरुष संक्रियात्मक अवस्था से। संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं, संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं प्रतिभाशाली बालकों के लिए। वंशानुक्रम के संदर्भ में निम्न में से गलत कथन कौन सा है? डी वाला गलत है। डी वाला कथन क्या है? इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समावेशित होती है, गलत कथन है। वंशानुक्रम बालक तथा लिंग निर्धारित करता है, सत्य है। ये शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है, ये भी सही है। ठीक है, योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बी, विभिन्न योग्यता वाले समूह को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। मानवीय विकास में आनुवंशिक एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया? ठीक, कौन सा कमतर आंका गया? सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया। आगे मानव विकास डैश है, मानव विकास क्या है? मात्रात्मक और गुणात्मक है। ठीक है, ये भी मात्रात्मक गुणात्मक है मानव विकास। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह है आनुवंशिकी एवं वातावरण से। निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? यह है सार्वजनिक पुस्तकालय जो है समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। बाकी स्वास्थ्य क्लब और इको क्लब और परिवार जो है ये निष्क्रिय नहीं सक्रिय एजेंसियां हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। ठीक है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है। वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तित्व विभिन्नताओं का अध्ययन। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है सिद्धांत है डार्विन का। एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में सबसे अधिक संभावित है? ये जो है शिक्षक छात्र वार्ता। शिक्षा का उद्देश्य है अच्छा नागरिक बनाना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो समाज के लिए उपयोगी हो, व्यवहारिकता का निर्माण करना। आगे 389 नंबर क्वेश्चन, प्रयोगात्मक विधि का सर्वप्रथम प्रस्तावित किसने किया है? विल्हेम वुंट ने प्रयोगात्मक विधि का सर्वप्रथम प्रस्तावित किया विलियम वुंट ने। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? पर अभिधातव तनाव नहीं है, बाकी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस नहीं, बाकी आत्मविमोह है। आत्मविमोह का मतलब होता है आत्मविमोह का मतलब होता है यूटिज्म और प्रमस्तिष्क घात मतलब होता है प्रमस्तिष्क घात मतलब सेरेब्रल प्लेसी। ठीक है, और न्यून अवधान सक्रिय विचार अटेंशन
डिफिसिट हाइपरेटिव डिसऑर्डर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 391, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? मैस्लो। क्वेश्चन नंबर 392, बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? लेव वाइगोत्स्की से। 393, आप एक शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? उत्तर पारंपरिक स्तर पर। 394 नंबर क्वेश्चन, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु अपने निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? वस्तु स्थायित्व। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार जो है संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? सामूहिकता की भावना। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध और व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन। 398 नंबर क्वेश्चन, पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है? किशोरावस्था से। युवावस्था अधिगमकर्ता में निम्न में से कौन सा पढ़ने में कठिनाइयों का द्योतक नहीं है? पठन गति व प्रवाह में कठिनाइयाँ। व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्न में संबंधित होता है सीखने के भावनात्मक पक्ष से। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है? शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। निम्नलिखित में से कौन सा कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्ष्य है? सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 403, कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। सामाजिक रचनात्मक। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? जैविक की। रिया कक्षा पिकनिक करने हेतु ऋषभ सहमत नहीं है। वे सोचते हैं कि बहुमत के अनुकूल बनने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सहयोग की नैतिकता से। शिशावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि और किंडरगार्टन विधि। ठीक है, किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि और खेल विधि भी है, तीनों विधियां हैं ये। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता और थकान सभी है। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? थकान भी, शारीरिक स्वास्थ्य भी और मानसिक योग्यता भी है। क्वेश्चन नंबर 408, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है हरलॉक का। ठीक है, कहा जाता है उक्त कथन है हरलॉक का। आगे, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, ये जो है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD का प्रत्यय दिया गया है वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD का प्रत्यय। आगे, क्वेश्चन नंबर 412, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? पारस्परिक शिक्षण। भाषा अवबोधन से संबंध विकार है भाषाघात। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये परिपक्वता तक चलता है, गलत है भैया। यह सतत प्रक्रिया है मानव विकास, ये परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, यह जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 415, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार यह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है स्कीमा। एक किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों द्वारा। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यता में वृद्धि। ठीक है, किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान निम्नलिखित में से किस क्रम का अनुसरण करता है? शीर्षपदीय, आपादीय।
एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? स्टेनले हॉल है। स्टेनले हॉल जो है एडोलसेंस पुस्तक के लेखक हैं, स्टेनले हॉल। एक दिग्भ्रमित का पथ प्रदर्शन किया जा सकता है उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके। किस आयुकाल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? 15 से 20 वर्ष। ठीक है, 15 से 20 वर्ष जो मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। दो बालकों के समान मानसिक योग्यता नहीं होती, उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? हरलॉक का। किशोरावस्था में चरित्र निर्माण प्रक्रिया से जो अवस्था संबंधित है वह है निम्न में से? आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। किशोरावस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है? आत्मगौरव। किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब व किसने किया? 1904 में स्टेनले हॉल ने। सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन है किसका? हॉल का है, हॉल का। क्वेश्चन नंबर 427 में किसी की परवाह नहीं करता ऐसी अभिवृत्ति वाले बच्चों के व्यवहार को क्या कहते हैं? अस्वीकरण। ठीक है, क्या कहते हैं? अस्वीकरण कहते हैं मैं किसी की परवाह नहीं करता हूँ। ठीक है, ऐसे बच्चे होते हैं अस्वीकरण। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 428। B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है? अनुकरण व पुनर्बलन। कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है? तर्क, वाद विवाद और चर्चा सभी है ये। कक्षा 4 का बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। इसका आंसर होगा। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूवी के अनुसार समुचित है? विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 432। 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है क्या? स्वायत्तता। समाजीकरण है। समाजीकरण क्या है? समाजीकरण समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन है। राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है कि लैंगिक पूर्वाग्रह। वयगोत्सव के बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? किशोरावस्था को। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति के बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। बच्चे को अधिक से अधिक, बस यही होगा इसका आंसर, किया जाए। आगे क्वेश्चन नंबर 438। छात्र का वह सोपान जब वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है। छात्र का वह काल बताना है। संवेगों से घिरा रहता है वह है किशोरावस्था। किशोरावस्था में सर्वाधिक वो घिरा रहता है संवेगों से। मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास। विकास की दृष्टि से सही क्रम है आत्मीकरण, समायोजन, अनुकूलन। आत्मीयकरण, समायोजन और अनुकूलन। बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है क्योंकि उनमें अंतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती है। उनमें। बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे। मैडम मोंटेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया है? ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को जो है विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। एक पूर्व विद्यालय का बालक कहता है कि सूर्य आज उदास है। बालक निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय की अभिव्यक्ति कर रहा है? सजीव चिंतन। फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? लैंगिक। ठीक है, लैंगिक में जननांगों की तरफ जाता है। फ्राइड के अनुसार किस अवस्था में कामेच्छाएं सापेक्ष रूप से निष्क्रिय रहती है? प्रसूति। ठीक है, किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतःवस्तु का निर्धारण करती है? वार्फ ने। जब बच्चे के पैर के तलवे को ठोका जाता है तो पैर की उंगलियां ऊपर की ओर आ जाती है और फिर आगे की ओर मुड़ जाती है। यह नवजात में हो रही किस प्रकार की प्रतिवृत्ति का उदाहरण है?
बेबिनस्की। बाल मनोविज्ञान का डैश सिद्धांत। कौन सिद्धांत? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। भाषा की सापेक्षता प्राक कल्पना किसने प्रतिपादित की? वार्फ ने की थी, वार्फ ने। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? डार्विन ने। किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? स्टैनली हॉल। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है विश्वसनीयता, वैधता और मानक। प्राक संक्रियात्मक अवस्था है 2 से 7 वर्ष। प्रत्यक्षात्मक व सांवेगिक गतिक गामक दक्षता परीक्षण हेतु आरंभ में से किसने विधि का निर्माण किया? मोंटेसरी। हॉर्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है बाल्यावस्था में। कौन सा सूत्र सही है? कौन सूत्र सही है? यह है परिपक्वता गुणा अधिगम बराबर विकास। बाल विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार है। बाल विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार है ये जो है संज्ञानात्मक विकास। जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना। ठीक है, 461 नंबर क्वेश्चन में क्या लिख रखा है? जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। परिभाषित किया है किसने किया है? ये सॉर्टेन ने किया है, सॉर्टेन ने। डैश ने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया है? मोंटेसरी ने। ठीक है, पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? आँख हाथ संबंधन। ठीक है, प्राथमिक आवश्यकताओं को डैश दैहिक आवश्यकता के नाम से भी जाना जाता है। प्राथमिक आवश्यकताओं को दैहिक आवश्यकता के नाम से भी जाना जाता है। बाल अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है? बाल अध्ययन के पिता कहा जाता है स्टैनली हॉल को। स्टैनली हॉल को कहा जाता है बाल अध्ययन के पिता कहा जाता है। कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया है? मनोविश्लेषणवाद। नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनी स्केल है कौन सी है? WISC स्केल। WISC स्केल। ठीक है, पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर सकता है संरक्षणात्मक समस्याएं सीखना। शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को जाना जाता है सिर पदाभिमुख अनुक्रमण। कौन सी विधि जो है उपागम में समान प्रयोज्यों का मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर किया जाता है? दीर्घकालीन अध्ययन विधि। क्वेश्चन नंबर 471, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास होता है जिसमें अनुत्क्रमणीयता होती है? प्राक संक्रियात्मक। आगे, निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति को पियाजे ने क्या नाम दिया है? सजीव चिंतन। इनमें से कौन सा तथ्य मानसिक विकास को सबसे अधिक मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्त करता है? यह शक्ति बालक का नवीन परिस्थितियों में समाधान करती है। बालकों को सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है? किशोरावस्था। जब वे विस्फोट और तनाव में होते हैं किशोरावस्था होता है। बालकों के सर्वतोन्मुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित स्थान है खेल का मैदान। किसने दावा किया है कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? नोम चोम्स्की ने कहा है कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था है शेषावस्था। शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है किशोर। पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया है? कार्ल रोजर्स ने। किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है? एरिक्सन ने। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है? पियाजे ने। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। 483, सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशेषताएं कहलाती है
जेंडर, भूमिका, रूढ़िबद्धता। आगे है 484 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मिलना उचित है, मिलान उचित है, किसका मिलान निम्नलिखित में से किसका मिलान जो है उचित है। सामाजिक विकास, वातावरण, ये विकास सामाजिक विकास वातावरण से होता है, ये उचित है। ठीक है, आगे 485 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। ठीक है, आगे एक पीटी खेल शिक्षक जो है क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है होगी। शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के 3 से 6 वर्ष तक। विकास का वही संबंध परिपक्वता से जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। ठीक है, बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व है। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, थ फ च ध्वनियाँ हैं, स्वनिम ध्वनियाँ, थ फ च ध्वनियाँ, थ फ च ध्वनियाँ जो स्वनिम है। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को बी नंबर ऑप्शन सही है, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। ठीक है, आगे 493, बच्चे द्वारा माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है पूर्व किशोरावस्था से। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किशोरावस्था से। शिशुअवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। प्याजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। ज्ञानात्मक विकास। प्याजे मुख्यतः ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन है किसका है, यह सत्य कथन है। ठीक है, कर्नैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। वह सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बातों के लिए निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वह संबंध कोल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है। पश्चिम परंपरागत अवस्था। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है समायोजन की। निम्न में से शिशुअवस्था की विशेषता नहीं है। नैतिकता का होना, ये शिशुअवस्था की विशेषता नहीं है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा विकास एक सामान्य नियम नहीं है। विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है। ठीक है, विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 502, कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की है। जन्म से मृत्यु तक के लिए जो क्या किया है, कौन से आयु समूह है इसके लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवधारणाएं प्रस्तावित की है। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जा सकता है। 3 से 6 वर्ष तक की पहल बनाम दोष अवस्था। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, चिंतन जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, परिवार की धार्मिक वातावरण है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, बाकी परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति भी है। कोलबर्ग के अनुसार कौन सी अवस्था, कोलबर्ग के अनुसार जो कौन सी अवस्था जो है, कोलबर्ग के अनुसार कि सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित है। पारंपरिक। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था, मेंडल ने। चूहों पर किया था मेंडल ने। ठीक है,
आगे, जो ऊपर किसने किया था, मेंडल ने किया था। और इसके साथ ही निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है, यह जो है कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है, यह है लंबाई और लंबाई तथा वजन नहीं करता, बाकी परिपक्वता, अभिप्रेरण और स्वास्थ्य तो करता है। 509 कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है, आसानी से चिढ़ने वाला नहीं, ये ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है, बाकी खुश मिजाज और सामाजिक और ऊर्जा का उच्च स्तर यह है। किशोर अवस्था आरंभ होती है 12 वर्ष की आयु से। क्वेश्चन नंबर 511, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्था में लोगों की आशा तथा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत निर्णय लेते हैं। अवस्था 3, श्रीमती का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा, उनका दूसरा बच्चा अब 12 महीने का और अभी तक नहीं चल पा रहा है, वे दुखी या चिंतित थे क्यों चिंतित है वो, क्योंकि वे जानते कि चलने के विकास के लिए अभी सामान्य संबद्ध के अंदर है, क्योंकि जानती कि चलने के विकास के लिए वह भी सामान्य समयबद्ध के अंदर है। ठीक है, ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 513। क्वेश्चन नंबर 513, इसलिए चिंतित नहीं क्योंकि समय में ही है वो बच्चा। फ्राइड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है, लैंगिक अवस्था को। बालक का समाजीकरण किससे संबंधित नहीं है, वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है इससे संबंधित नहीं है, बाकी आधारभूत मूल्यों को परिवर्तित करने से है, औपचारिक तथ्यों को प्रदर्शित करना, आदर्श आकांक्षाओं को गंभीरता से लेना से भी संबंधित है। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत एवं उनसे विभिन्न स्तरों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सोपान उसके द्वारा प्रतिपादित नहीं है, इसका होगा व्यक्तित्वता एवं विनिमय उन्मुखता नहीं है, बाकी केंद्रीय निर्णय है और परस्पर एकरूपता अभिमुखता भी है, सामाजिक अनुबंध विधि स्मृत अभिमुखता भी है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती है। कर्मबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्ययों का प्रयोग। यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण योगदान है पीयूष ग्रंथि का। बच्चों के भाषाई विकास के लिए जरूरी है कि लिखना सभी है, मतलब उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने चाहिए। भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए। लिखना, पढ़ना, बोलना तथा सुनने का अभ्यास करना चाहिए। उपरोक्त सभी। 519 नंबर क्वेश्चन, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं, ये करते हैं कि शारीरिक और एवं मानसिक परिवर्तन समायोजन करना। पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था।